वो अभी तक उनके पास रहने को घर नहीं है। वो अभी सरकार से डिमांड कर रहे हैं उन्हें कोई घर मिले जहाँ पे वो रहे। घर खाली कैसे करे? तरस आ रहा है ना आपको, उसके पास घर नहीं है ना। और जो शीश महल बना रहा था तब, जब करोड़ों की संख्या में पंखे लगे, तुम्हारे एसी लग रहे थे, कम्बोर्ड, वो कौन सा कम्बोर्ड था गर्म ठंडा होने वाला, वो लग रहा था, है ठीक है, उस टाइम कहाँ गई थी ये बातें? घर नहीं है। अरे क्या फालतू की बातें हैं। बात ये करो कि जो आज की डेट में भी इन्होंने जो सीएम बनाई है, सीएम तब बनाया जाता है किसी लीडर को जब उसकी कुछ अचीवमेंट हो। अच्छा आतिशी जी की आप कोई अचीवमेंट बताओ। जल मंत्रालय उनके पास में था 78,000 करोड़ के घाटे में, ठीक है। ये डीटीसी को ले लो घाटे में, ठीक है। इन्होंने ये फ्री बिजली वाला लॉलीपॉप दिया था जो इन्होंने, ठीक है। बिजली विभाग आपका घाटे में। आप एक विभाग तो बताइए जो आपका प्रॉफिट में हो। कोई विभाग नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट आतिशी जी की एक है। आतिशी जी की अचीवमेंट ये है कि उन्होंने चाटुकारिता के अंदर कहीं से ले कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी केजरीवाल की, जिसका अवार्ड उनको मिल रहा है। आप ये बताओ, अच्छे बुरे हर वक्त के अंदर ये आम आदमी गैंग का जो सरगड़ा है ये केजरीवाल, ठीक है, इसकी चाटुकारिता उनके अंदर कहीं पर कोई कमी इन्होंने छोड़ी हो आतिशी जी ने? हर समय उनकी चाटुकारिता के अंदर इनके लिए आगे रही, जिसका अवार्ड ये मिला कि चल 3 महीने में तो मुख्यमंत्री कोई काम कर नहीं सकता है, एक काम कर तू बन जा, फिर आने वाले समय मेरी बीवी को तो बनना ही है। गुरु मान रही है केजरीवाल? अरे गुरु, अब केजरीवाल खुद जिसको गुरु मानता था उसको तो किनारे लगा दिया अन्ना हजारे को, ठीक है। अब ये चेली कितना एक निहाल कर देगी ये भी देख लेते हैं। खुद जिसका चेला था उसके साथ में क्या किया अन्ना हजारे के साथ में इन्होंने। कह रहे ये आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के नेता है। आम लोग यहाँ पे नेता भी बनते हैं और आम जनता के लिए बनते हैं। हमारे जैसे एक नेता को मुख्यमंत्री तक बनाया गया, ये इसी पार्टी में हो सकता है। अब सुनिए, आम आदमी की पार्टी है, आम लोग नेता बनते हैं, ठीक है। मनीष सिसोदिया बहुत आम आदमी था जो दारू के घोटाले में अंदर गया, ठीक है। संजय सिंह आपका बहुत आम आदमी था जो रेस्टोरेंट की डील के अंदर गया, ठीक है। आप ये बताओ, अच्छा मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये सरकार बना कर रहे हैं। ये बताओ लोकसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल कितने लोग हैं आम आदमी पार्टी के? सब आम लोग ही है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा के अंदर बैठने वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में नहीं है। और तिहाड़ जेल में वो तो बीजेपी के साथ है। तिहाड़ जेल, ये सरकार बना रहे तिहाड़ जेल के अंदर, ठीक है। और आने वाले समय में और बढ़ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तिहाड़ जेल के अंदर अभी इनके लिए अलग से एक बैरिक बनाया जाएगा जहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग रहेंगे। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल का एक सिंगल वक्तव्य, आप तो रिपोर्टर हैं, रिपोर्टिंग करती रहती हैं, सिंगल एक वक्तव्य मेरे को ऐसा याद दिला दीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही थी और उसको पूरा कर दिया। कूड़े के पहाड़ हटाने की बात कही थी, हट गए क्या? नहीं हटे? अरे अच्छा, यमुना साफ वो तो हो ही गई होगी, नहीं हुई? अरे अरे अरे, अच्छा स्वास्थ्य के अंदर अपनी बड़ी पीठ थपथपाते हैं। केजरीवाल जी ने पक्का अपने मोहल्ला क्लिनिक से अपनी खांसी का इलाज करवाया था ना? नहीं करवाया? इटली गए थे। इटली गए थे क्या? मुझे लगा मोहल्ला, अच्छा बेंगलोर से करवाया था। मोहल्ला क्लिनिक में नहीं करवाए थे क्या? नहीं, उसमें अच्छा। उसमें केजरीवाल का दफ्तर बना हुआ है। चलो और छोड़ो, मैं तो ये अब तो ये तो पक्का होगा, अरविंद केजरीवाल जी का बेटा पक्का इनके सरकारी स्कूल से पढ़ा होगा। नहीं? अरे यार, ये कोई फिर क्या अच्छा किया, काम तो बताओ। आम लोगों के लिए क्या है? अपने बेटे को आप अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा पाए। ये सारी सुविधा आम लोगों के लिए, नेताजी के लिए थोड़ी है। हाँ, क्योंकि इनकी गर्त के अंदर ना आम आदमी ही रहना डिजर्व करता है इनके अकॉर्डिंग। इस गंदगी के अंदर आम आदमी ही इनके अकॉर्डिंग रहना पसंद करता है। जिस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आज कुत्ते सोए रहते हैं ना, वहाँ पर एक आम आदमी ही जाएगा। केजरीवाल जी खांसी का इलाज वहाँ से नहीं होगा, ठीक है। जिन स्कूलों के अंदर बच्चों का रिजल्ट 50,000 बच्चे 10वीं के अंदर और 1 लाख से अधिक बच्चे 12वीं के अंदर फेल हो जाते हैं ना, वहाँ पर वो अपनी औलाद को नहीं पढ़ाएगा। आम आदमी ही तो डिजर्व करता है इस गंदगी में रहना। इसीलिए कहता हूँ ये आम आदमी गैंग है, इसका सरगड़ा अरविंद केजरीवाल है। और आने वाले समय के अंदर इस सरगड़े की एक ही जगह है, इसकी सरकार एक ही जगह पर बनेगी, वो है दिल्ली की फेमस वन एंड ओनली तिहाड़ जेल। बस देखो, इन्होंने भाई साहब बहुत बढ़िया बात बोला कि केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक में तो खांसी सही हो जाना चाहिए, पर उनका ओची में सही नहीं हुआ। पर केजरीवाल जो जेल में गए हैं, उस जेल में जाके अगर खुद भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। रही बात, केजरीवाल बोले कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए घर नहीं है। आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो आप कहाँ रहते थे? रोड पे तो नहीं रहते थे, बांग्लादेशी तो थे नहीं,
कि आप रोड पे रहते थे, कभी इधर कभी उधर, आपके अच्छा पुराने वाला घर किसी रोहिंग्या को दे दिया हो। ये हो सकता है। इनका बात ये बिल्कुल अच्छा बात है कि दे सकेगा, दे दिए हैं, ठीक है। और आप क्या बोलते थे, मैं बच्चों कसम, चलो ये सब छोड़ो। अब जब आपका बंगला खाली करने का वो मिल गया आदेश कि खाली करो भाई। 5 जनों फ्लैट मिलता है, आप लोग मियाँ बीवी कितने हो? 4 ही तो हो, 2 बच्चे, एक चलो माता जी है, 5 है, 9,000 फ्लैट बढ़िया आ जाएगा आपको। कोई सा भी एरिया में दिलाते हैं, आप वहाँ मस्ती से रहो, प्लस में आप जनता के बीच में रहोगे, आपको जनता का अच्छाई पता चलेगा, बुराई पता चलेगा, आपने कितना विकास किया है। नहीं, एक मिनट, आपको जनता का पता चलेगा कि आपने कितना विकास किया है। वही जनता आपको बताएगी कि यहाँ का समस्या क्या है। आपने 3 साल से दिल्ली के अंदर गड्ढा करके छोड़ दिया है, आज तक वो गड्ढा बना नहीं, रोड बना नहीं, ठीक है। आपने क्या बोला था, हर घर अच्छा पानी पहुंचाऊंगा, स्वच्छ पानी पहुंचाऊंगा, बिल्कुल आप पहुंचा रहे हो। जो 1 नंबर का जूस बने हुआ आ रहा है, सारी बात छोड़ो, ठीक है। 1 मिनट, 1 लाइन बोलूँ, वापिस आप आ जाना, ठीक है। आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हो कि 9,000 10,000 रुपए में फ्लैट लेके रह लो। तुम्हें पता है कि जब आदतें पड़ जाती है वो ठंडे गर्म वाले पोर्ट पे बैठने की, ठीक है, ठंडा गर्म होता है वो पोर्ट उनका वॉशरूम वाला, ठीक है, ऐसे रह लेंगे वो 9,000 वाले। बिल्कुल भाई साहब कह रहे हैं, आदत तो ऐसे ही लगी है ना। आदत जो व्हाइट हाउस में अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं, उनसे भी खतरनाक वाली आदत है इनकी। नहीं ये तो आम आदमी है, कैसी बात कर आम आदमी कौन कह रहा है? एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, जो व्यक्ति एक मिनट। ये आम आदमी होते तो शीश महल बनवाते। हाँ, आम आदमी होते तो ये शीश महल इन्होंने। एक बात ये बताइए मैडम, आप एक बात ये बताइए, ठीक है, आपके घर में ठंडा गर्म वाला पोर्ट लगा है क्या? नहीं, हम तो गरीब लोग हैं। बताइए। क्या लग रहा है केजरीवाल जी जिस तरह से अभी इस्तीफा दिए, नए मुख्यमंत्री आए, कुछ डेवलपमेंट हो सकता है? 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनना, क्या कुछ बेहतर कर पाएगी क्या? आप देखिए कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का बना, आतिशी मार लेना, जिनके पिताजी का नाम में के पीछे सिंह लगा हुआ है, उन्होंने नाम के पीछे मार लेना लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ लेनिन से प्रभावित हो गए। लेनिन कौन था? लेनिन एक ऐसी विचारधारा का व्यक्ति है, लेफ्टिस्ट विचारधारा का व्यक्ति। इनकी माताश्री ने इन्हीं की आतिशी मार लेना जी के माताश्री और पिताश्री जी ने अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ याचिका दायर करी थी और कहा था आतंकवादियों को फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको तो सर माथे बिठाना चाहिए। ये लेफ्टिस्ट विचारधारावादी लोग हैं। इनका तो भाई साहब आप देखिए, जो काम केजरीवाल नहीं करवा सका दिल्ली में, इसलिए उसे आतिशी मार लेना को लेके आना पड़ा कि दिल्ली में जब दंगे हुए, आपने देखे सबने कि ताहिर हुसैन ने किस प्रकार से दिल्ली को जलाने का काम किया। तो ताहिर हुसैन जैसे लोगों को संरक्षण देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और लेफ्टिस्ट विचारधारा एक अपनी पैदा करने के लिए आतिशी मार लेना को आगे कर दिया। मैं कहता हूँ भैया, ईमानदारी के लिए किया इस्तीफा दिया। क्या कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, एक बात बताइए, इनसे ये तो 1 नंबर का गिरे हुए आदमी है केजरीवाल जी। ये तो लालू प्रसाद यादव से भी नीच आदमी है। कम से कम लालू यादव जी जब गाय भैंस बैल बकरी घोड़ा हाथी सबका चारा खा गए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं चोर हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया आपने सबका चारा खा लिया भैया जानवरों का, आप चोर हैं, तो लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया। ये तो इतने नीच आदमी है, तो चोरी करने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे थे। वो तो दिल्ली की जनता ने मजबूर कर दिया इनको इस्तीफा देने के लिए। आज बताइए, दिल्ली का बुरा हाल करके रखा, बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। वो तो कह रहे हैं कुर्सी छोड़ना सबके बस की बात नहीं है, मोदी जी को कुर्सी से लोभ है। मैं तो पहले भी अपना कुर्सी छोड़ा हूँ अपने मर्जी से और आज भी दिया हूँ इस्तीफा अपनी मर्जी से। सबके बस की बात ही नहीं है कुर्सी छोड़ना, बिल्कुल सही बात कह रहे केजरीवाल जी। इसीलिए सत्ता से चिपके हुए हैं और सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। जब आपके ऊपर अपराध साबित हुआ तो तब छोड़ देते कुर्सी। अब 4 महीने रह गए, बलि हमेशा प्यांदों की दी जाती है, राजा कभी अपनी बलि नहीं देता। अब वो प्यांदों की बलि देने के लिए आतिशी मार लेना को प्यांदे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए, ये कहते हैं हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, आज भगत सिंह का जन्मदिन भी है। भगत सिंह ये कहते थे कि भाई साहब राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाय वन गेट वन फ्री, इसलिए भगत सिंह फांसी झूल गए थे। बताओ मेरे को एक बात, भगत सिंह क्रांतिकारी आइडल है इस देश के युवाओं के। भले उनके नोटों पे तस्वीरों नहीं है, नोटों पे तस्वीर पता नहीं किस बंदे की लगा दी, जिसका आज़ादी में सिर्फ इतना योगदान है कि 2 लड़कियां साथ लेकर के चल रहा था। आप मेरी बात सुनिए, भगत सिंह जैसे बनने के लिए भाई साहब केजरीवाल 1 लाख जन्म लेने पड़ेंगे आपको। राम जी बन के आजकल घूम रहे हैं, सारे रामायण का पात्र अब आम आदमी पार्टी। देखिए, अगर रामायण के पात्र की बात करती तो आतिशी मार लेना को देख करके मुझे हिडिंबा ताड़का इन्हीं के दृश्य याद आते हैं भाई साहब। मैं आपको
आपको सही बता रहा हूँ, मुझे और कोई दृश्य याद नहीं आते। मैं रामायण की बात करती हूँ तो मुझे ताड़का, सुपनका, हिडिंबा, एक से एक राक्षसी थी, ऐसे दृश्य याद आ जाते जिस महिला का आप नाम ले रही हैं। मुझे तो उनमें रामायण का कोई पात्र नजर नहीं आता। हाँ, एक पात्र सबसे अच्छा जो किरदार अभी निभा रही हैं, आने वाले 3 तारीख से नवरात्रे हैं, रामलीला आप देखने जाएंगी तो इस टाइम जो पात्र निभा रही हैं वो मंथरा का बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं। कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली का तहस नहस करने के लिए एक जो मंथरा बिठा दिया यहाँ पर, देखिएगा अभी क्या बेड़ा गर्क करके जाएंगे 4 महीने में दिल्ली का। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल जी की बात मानता था और पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की बात मानती है। इसका मैं सबूत आपके चैनल पर दे देता हूँ। देखो, केजरीवाल जी शराब घोटाले में पकड़े गए, पाठशाला की बात करते थे, और जब मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए, जेल से छूट करके आए लोकसभा चुनाव में, तो केजरीवाल जी ने बोला कि अगर मैंने चोरी करी है, अगर मैंने दिल्ली की जनता का पैसा चुराया है, अगर मैंने सबको शराब पिलाने का काम करा है और मैंने गलत करा, आपका पैसा, आपका हक मारा है, तो इस लोकसभा इलेक्शन में आप आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, 7 की 7 सीटें केजरीवाल जी हार गए दिल्ली के अंदर। तो आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, जब आपने दिल्ली की जनता से बोला कि मैंने चोरी करी और अगर आपको लगता है कि करी तो आप वोट मुझे मत देना। तो इस्तीफा दिया है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दीजिएगा, फिर मैं कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों से कहना चाहता हूँ, जो जुमलेबाजी इनकी सरकार ने करी थी, आज दिल्ली की सड़कें त्राहिमाम है। एमसी क्या नारा लगाते थे कि एमसीडी का हो गया बुरा हाल, अब आओ जाओ केजरीवाल। और अब मैं तो कह रहा हूँ भैया, एमसीडी का कर दिया खस्ता हाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। दिल्ली हो गई बेहाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। कहते थे जमुना साफ करा देंगे, और जमुना का तो हो गया पहले से भी बुरा हाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। आपके जैसी बहन बेटियां नारी शक्तियों के लिए पिंक ठेके खुलवा दिए कि बहन बेटियां पिंक ठेके से दारू जा करके लेंगी। ये भगत सिंह सोचते थे, ये नीच आदमी है, 2 कोटी का आदमी है ये वही केजरीवाल है। मेरी बात सुनिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल पर, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2014 से पहले अन्ना आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शीला दीक्षित को, 2014 का इंटरव्यू सर्च करके देखो केजरीवाल को, ट्रैक्टर भर भर के गाली देता था। ये ट्रैक्टर भर भर के गाली, 4 बजे डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी नीले कलर के हाफ बाजू की शर्ट पहन करके यहाँ पर लगाता था 10 रुपये का बटरफ्लो का पेन, और 4 बजे 5 फाइल इधर दबा के डेली कहता था सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी को जेल में डाल दो जी। मैं तो बता रहा हूँ जी, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं जी। केजरीवाल को मौका दो जी, मैं दिल्ली की तस्वीर बदल दूंगा जी, आप देखते रहिए जी। राहुल गांधी को जेल में डालिए जी, शीला दीक्षित ने क्या करा है जी। ये जी करते हुए डेली 4 बजे गाली देता था, आज उसी कांग्रेस पार्टी के साथ गलबैयाँ कर रहा है। तो जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। आज केजरीवाल जी ने क्या कहा था 2014 में, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या अपने माँ बाप की झूठी कसम खा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी ने तो सीधा सीधा बोला था, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। इंटरव्यू खोल के देख लिए तो 2014 में बोला, राजनीति में भी आए महाशय और मुख्यमंत्री भी बने। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं दिल्ली की राजनीति को चेंज करने आया हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, रेंज रोवर से घूम रहे हैं साहब जी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं घर नहीं लूँगा। 52 करोड़ का शीश महल लगा लिया, 8-8 लाख के पर्दे लगाए उसके अंदर, 8-8 लाख के पर्दे, और देसी लैट्रिनों पे तो उतर नहीं रही है। 92 लाख की ब्रिटेन से लैट्रिन मंगाई अपने लिए। तो ये राजनीति बदलने आए थे या अपने आप को चमकाने के लिए राजनीति में आए थे? आज आप मेरे को बताइए। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, आप तो भाई साहब आम आदमी कहते थे, आप अरे आप में मैं कब से हो गया भैया? आप चोरी में पकड़ गए। केजरीवाल का दोस्त आकर के बोला, आप एक बात बताइए, कहते थे कि आम आदमी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। आप बताइए, दिल्ली की एक महिला, आपकी पार्टी की सांसद, आपकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी, जो कि महिला आयोग की अध्यक्ष थी, आपके ही मुख्यमंत्री के आवास में, आपके ही केजरीवाल जी के सामने उनको आपका पीए चाटा मार देता है। ये महिलाओं का सम्मान है केजरीवाल के नज़र में। उन्हें तो कह रहे हैं बीजेपी की बोली बोल रही है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, आम आदमी पार्टी से जाना। वो बीजेपी की बोली बोल रही है ना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आतिशी मार लेना कौन से पार्टी की?
ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी की। चाटा किसने मारा? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पीए ने मारा। किसके घर पर मारा? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आवास पर मारा। गवाही किसने दी? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आसपास के जो लोग देख रहे थे उन्होंने ली। 100 नंबर कंप्लेंट किसने करी? आम आदमी पार्टी की सांसद जी ने करी। कोर्ट में कौन केस को ले गया? आम आदमी पार्टी केस को लेकर के गई। जब सब कुछ रायता आम आदमी पार्टी ने फैलाया तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई?